हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, अपलोड किया था, जिसमें मैंने इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, है ना। पूरे 4 केसेस के लिए हमने किया था, फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीज़न ऑल्सो। आज हम सेम कॉन्सेप्ट है, हमारा सेम टॉपिक है इंटीजर्स। आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे इंटीजर्स को लेकर, दैट इज कॉम्यूटेटिव property. So before start, what is the formula of commutative property? How can we apply? So how can we apply commutative property? So let's check. First of all, we will check for addition. So for addition commutative formula क्या बन जाएगा commutative property का? a plus b equals to b plus a. This is the formula. Here a and b are integers, different. Okay, so this is the LHS part and this is the RHS part. अगर LHS equals to RHS हो गया, whatever examples you are taking, right, तब तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नॉट। तो हम देखते हैं एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है या नहीं इंटीजर्स के लिए। तो अपनी मर्जी से हमने सपोज a ले लिया -3, आप अपनी तरफ से कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, एंड b आपने ले लिया सपोज 5। ओके, -3 and 5। नाउ a इज -3 प्लस साइन, b इज 5 इक्वल्स टू b is 5 plus and a is our -3। आप अपनी तरफ से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व। सो वन नंबर इज इन माइनस एंड अदर नंबर इज इन प्लस, सो माइनस प्लस -2। बट आपको पता होगा वेन एवर वी डू दीज टाइप ऑफ ऑपरेशंस, तो विच नंबर इज बिगर दैट साइन वी प्रीफर इन द आंसर। मतलब 5 बड़ा है, दैट इज इन प्लस, तो +2 भी किसका होगा? प्लस का। यहाँ पे स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे -2 कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट साइन वी आर ऑपरेटिंग, तब तो करेंगे हम माइनस, जैसे कि हमने यहाँ 5 में से 3 माइनस कर रहे हैं। बट जो हमारा 2 है वो प्लस का आया है। प्लस का 2 क्यों आया? क्योंकि 5 इज़ अ बिगर नंबर एंड दैट इज इन प्लस। सिमिलरली प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5 - 3 2। तो ये भी क्या आया है हमारा? +2। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो प्लस ही कंसीडर होता है। तो LHS इक्वल्स टू RHS है। इसका मतलब हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए क्या है? सेटिस्फाइड। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लोगे, ये सेटिस्फाइड ही आएगा। ठीक है, यहीं अगर मैं इसके लिए सेकेंड केस देखूँ, फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए केवल आपको इस प्लस की जगह क्या करना है? माइनस करना है। a - b इक्वल्स टू b - a। तो हम सेम एग्जाम्पल के लिए चेक कर रहे हैं। ओके, इसी एग्जाम्पल के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो a अगर हम -3 रखेंगे, a की जगह हमने क्या रखा? -3, दिस माइनस साइन एज इट इज। ओके, एंड b हमारे पास कितना है? 5 इक्वल, हम चेक कर रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं। b हमारा क्या है? इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, b हमारा पहले यहाँ पे क्या है? 5, ये वाला माइनस एज इट इज़, और a हमने क्या लिया? -3। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये -3 जो हमने इंटीजर अपनी मर्जी से लिया है, राइट। इसको सॉल्व करोगे -3 - 5, कल भी हमने देखा था, इफ़ बोथ नंबर इज इन माइनस तो हमारा आंसर क्या आएगा? -8। ओके, सिमिलर साइन। नाउ माइनस प्लस, तो 5 + 3 + 8। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिस इज माइनस एंड दिस इज 8। इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल।
LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन के लिए जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नॉट सेटिस्फाइड। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, इसी तरीके से हम केस देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि डिवीज़न के लिए भी नॉट सेटिस्फाइड रहेगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड रहेगा। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा केस हमारा थर्ड केस है, और फोर्थ केस हमारा रहेगा फॉर डिवीज़न। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A। फॉर्मूला सेम ही है, बस आपको साइन चेंज करना है। इसी तरीके से डिवीज़न के लिए बन जाएगा A डिवाइड बाय B एंड B डिवाइड बाय A। ओके, सेम एग्जांपल हमने आई थिंक A लिया था, माइनस चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 एंड सपोज B हम ले लेते हैं -5। अब हमने दोनों ही नंबर नेगेटिव ले लिए। तो देखो A -2 मल्टीप्लाई B -5। अब हमें ऑर्डर चेंज करना है, B पहले लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, तो वेन एवर वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर, सेम सेम साइन नंबर, मीन्स 2 भी इधर माइनस का है, 5 भी इधर माइनस का है, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं सेम साइन का, तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। एंड वेन एवर वी आर ऑपरेटिंग टू डिफरेंट साइन, तब आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में। मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात कर रही हूँ, तो इससे इधर भी आंसर हमारा प्लस का 10 आएगा और इधर भी आंसर हमारा प्लस का 10 आएगा, एंड बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, सेटिस्फाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइड। डिवीज़न के लिए आपको पता ही है, आपको यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है -2 और -5, अगर मैं यहाँ a की जगह -2 रखूँ, डिवाइड बाय, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिवाइड को, आपको पता है, एंड b को हमने क्या रख दिया, -5, और जो RHS वाला पार्ट है उसमें b पहले रहेगा, तो ऊपर हो गया -5 और नीचे हो गया -2। अभी मैंने आपको बताया अगर दोनों ही साइन सेम हैं तो आंसर प्लस में आएगा, तो इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ तो आ गया आपका 2/5, और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ गया 5/2। अब आपको पता है वहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 5 है और वहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 2 है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर दोनों का अलग अलग है, बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आज हमने देखी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड, एंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के लिए नॉट सेटिस्फाइड। बेसिकली कॉम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि ऑर्डर चेंज करने पे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एडिशन के लिए देखा, आप 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, ऑलवेज आंसर इज़ 5। सिमिलरली वैन एवर वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, तो तब भी आंसर 10 ही आएगा। बट अगर हम यही चीज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए देखेंगे तो आंसर हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, सो एवरीवन थैंक यू फॉर दैट। अच्छे से ये प्रॉपर्टीज सीखिए एंड फॉलो माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड योर फेलोज। बाय बाय, सी यू सून।